नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का फिट फ्यूचर फोर्ज में एक बार और। तो आज हम ऐसी भी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही या तो लोगों के मन में अपने हेयर फॉल को लेकर के कंसर्न जागने लगता है या फिर मसल गेन करने के सपने देखने लगते हैं लोग बाहर। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं DHT के बारे में, यानी कि डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम DHT के मतलब पूरे बैकग्राउंड को जानने वाले कि कैसे DHT हमारा हेयर फॉल में काम करता है, कैसे DHT हमारा मसल गेन में काम करता है और कैसे क्रेटीन हमारे DHT से लिंक करता है, सो वो हमारे अफेक्ट करता है हमारे हेयर लॉस को। तो सब आज हम मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं, सारे फैक्ट को जानने वाले हैं और नेचुरल तरीके भी पता करने वाले हैं कि DHT हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए आज मेरे साथ इस पूरी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ DHT। तो DHT क्या है? DHT का बेसिक फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है जो 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से टेस्टोस्टेरोन से बनता है। इसका काम होता है मेनली हमारे मेल्स में सेक्सुअलिटी को डेवलप करना, जैसे प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी पर हेयर ग्रोथ होना, हमारी वॉइस डीपर यानी कि और गाढ़ी आवाज़ होना और हमारे मसल ग्रोथ को बढ़ाना है कि बच्चे के साइज को बढ़ाना। ये बेसिकली इसका काम होता है। ठीक है, अब DHT का सिर्फ खाली पॉजिटिव फेज़ नहीं है, इसका निगेटिव भी फेज़ है। जैसे कि ये ना एक्सेसिव हेयर फॉल में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और हमारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, अब आप कहेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है? देखो, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वो होता है जो हेयर फॉल हमारे या तो जेनेटिकली या हार्मोन इम्बैलेंस के थ्रू हो, वो हमारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है। ठीक है, अब ये DHT हार्मोन हमारा मेनली एक तो लीवर में काम करता है, स्किन पे काम करता है, हमारे हेयर फॉसिल्स पे काम करता है और मेल्स के प्रोस्टेट में काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक व्हाट इज़ DHT। अब वीडियो के सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारा जो DHT है वो हमारे हेयर फॉल के अंदर काम करता है। तो पहले हमें इसको समझने पड़ेगा ऐसे कि जैसे जब हमारा DHT हमारे हेयर स्काल्प के साथ या फिर हेयर फॉसिल्स के साथ बाइंड अप होना शुरू कर देना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉसिल्स है वो श्रिंक होना स्टार्ट करते हैं, यानी कि छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहला इम्पैक्ट हमें देखने के मिलेगा, हमारी फ्रंट हेयर लाइन पीछे जाने लगेगी। ठीक है, फिर उसके थोड़े और जब प्रोसेस डीप हो जाएगा उसके बाद हमारे बीच में से हेयर्स जो यहाँ से होंगे चांद के पास से, वो हटने शुरू हो जाएंगे, वहाँ से बेसिकली थिनर होने शुरू हो जाएगा, हमारा स्काल्प के जो हेयर है वो थिनर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी को कहा था मिनिएचुराइजेशन। इस प्रोसेस को मिनिएचुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि DHT जो है टोटली अकाउंटेबल है फॉर हेयर लॉस के लिए, बट हमारे जो जेनेटिक्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर मान लो आपके पास जेनेटिकली अगर आपके पूरी ब्लड लाइन में आपके फादर या फोर फादर किसी को भी हेयर फॉल था या हेयर लॉस था, तो वो डेफिनेटली अगर आपके अंदर है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है उनकी तरफ से आना, तब आप डायरेक्टली DHT को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हो कि DHT आपके हेयर फॉल को, जो आपका जेनेटिकली हेयर फॉल चल रहा है, वो उसको बूस्टअप करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप ये मत सोचना कि नहीं करेगा, करेगा। और जैसे कि अगर आपका जेनेटिकली हेयर फॉल है और आपका DHT भी फिर हाई हो गया तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है हेयर फॉल होने का। तो प्रॉपर DHT को ब्लेम करना ये एक वो सॉल्यूशन नहीं है और ये एक रीज़न भी नहीं बनता कि भाई तुम किसी एक को बस ब्लेम दे रहे हो, और जबकि जेनेटिकली मान लो किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा और फिर वो ब्लेम कर रहा कि DHT के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। तो अब वीडियो के सेगमेंट में आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलो तो अब बात करते हैं कैसे DHT हमारा मसल ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। देखो, पहले तो हमें समझना पड़ेगा DHT है क्या। DHT एक एंड्रोजन हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजेनिक हार्मोन है जिसका काम होता है हमारी बॉडी में हमारा मसल मास बढ़ाना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना, हमारा स्टेमिना को बूस्ट करना। तो तभी जो एथलीट्स हैं फिर बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने DHT लेवल को थोड़ा सा हाई रखना चाहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन को वो लोग हाई रखना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली उनके वर्कआउट परफॉर्मेंस को ही एनहेंस करता है। तो ये काम होता है हमारा DHT का। बट लोग अक्सर, और बच्चे जो आजकल हम लोग हैं आसपास, वो गलती क्या कर जाते हैं कि हम लोग ना आर्टिफिशियली सूमे पूमे ठोक के ये इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को आर्टिफिशियली बढ़ाओगे
तो वो तुम्हें बैकफायर करेगी ही करेगी। भले तुम टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन के लिए उस चीज़ को ले लो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब है, क्योंकि हमारी बॉडी आर्टिफिशियलिटी के लिए नहीं बनी। हम वो नेचुरल है, नेचुरल के साथ ही हमें चलना चाहिए। तो ये था। अगर आप आर्टिफिशियली DHT को बढ़ा रहे हो ना, तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे हमारे हेयर फॉल और तेज़ी से गिरने शुरू हो जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरली। अगर DHT बढ़ रहा है तो आर्टिफिशियली मत करो। अब आपको इसका ना मैं DHT का एक फेस लेके चलता हूँ, जैसे क्रिएटिन हमारा DHT से कैसे लिंक करता है और क्यों लोग बाग क्रिएटिन को लेते समय दुकान से या फिर कंज्यूम करते टाइम हजार सवाल खड़े कर दिया कि क्रिएटिन लूँ या ना लूँ, इससे ये होगा, उससे वो होगा, वो होगा। तो आज हम इसके एक पॉइंट के बारे में DHT और क्रिएटिन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ क्रिएटिन का काम क्या होता है। क्रिएटिन एक हमारा नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, बट छोटे अमाउंट में, क्योंकि जिस तरह से आप वर्कआउट करते हो, जिस तरह से आप लोग वेट उठाते हो, कुछ भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो, उसके कंपैरिजन में आपकी बॉडी बहुत कम क्रिएटिन वो प्रोड्यूस करती है, जो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ाएगा, बट लेट बढ़ाएगा, काफ़ी टाइम बाद जाके बढ़ाएगा वो। इसलिए लोग बाग जल्दी के लिए करते हैं, ठीक है। तो बॉडी हमारी बनाती है। और अगर आपको नेचुरली कहीं से लेना हो तो आप फिश से ले सकते हो, मीट से ले सकते हो, और मतलब जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनसे क्रिएटिन मिलता है, ठीक है। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो काम होता है ना इसका, वो ये कि ये हमारे वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये इसके बेसिक काम होते हैं। अब कहाँ ये DHT से लिंक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे DHT की एक 2009 में अफ्रीका में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें पता लगा था कि क्रिएटिन लेने के 3-4 हफ्ते बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन था जिसकी टेस्टोस्टेरोन तो उसका उतना ही रहा था और उसका DHT लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो और जब बढ़ा था तो उसके वो थोड़े थोड़े हेयरफॉल में संभावनाएं जो थी वो देखी गई थी कि उसके हेयरफॉल जा रहे हैं, जबकि उसका टेस्टोस्टेरोन उतना ही था, टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ नहीं हुआ, बट DHT काफ़ी बढ़ गया था। और ये एक स्मॉल सी स्टडी थी, ऐसा सच कोई बड़ी नहीं थी या फिर प्रूवन भी नहीं थी कि भाई उस पर हुआ तो सब पे ही होगा, ऐसा ऐसा नहीं, बिल्कुल छोटी सी स्टडी थी। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं, आप क्रिएटिन सेफली इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जो 2009 में अफ्रीका में एक स्टडी हुई थी, उससे ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई थी। तब लोगों ने इतने सारे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, फिर स्टडी हुई 2-3, फिर बट ऐसा कोई सॉलिड कंक्लूजन निकल के नहीं आया। तो ये था हमारा क्रिएटिन का और DHT के बारे में, और DHT का हमारी मसल ग्रोथ में, ठीक है। तो अब वीडियो के सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी बातें करने के बाद ना, अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि कैसे हमें DHT को नेचुरली हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए ना पहले तो आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, जैसे कि ग्रीन टी ले लो, आप जिंक ले लो, और पाल्मेटो करके एक सप्लीमेंट प्लांट है जो नॉर्थ अमेरिका में बनता है, पैदा होता है या फिर उगाया जाता है। यहाँ जनरली इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। तो बट उसकी मेडिसिन या फिर ऑयल वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हैं। नेचुरली प्रोडक्ट हैं जो DHT ब्लॉकर में काउंट होते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रेस के थ्रू हेयर फॉल है तो आप एक काम करो, योगा ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई करो, ये सारी चीज़ें करो, वर्कआउट करा करो भाई। अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलीफर के तौर पर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप अगर आपको कोई मेडिकली कुछ टर्म्स या फिर दवाइयाँ लेनी है तो आप मिनोक्सिडिल ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और ठीक है, आप एक फास्टी करके कुछ एक दवाई आती है जो 5-अल्फा एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, तो वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं क्या है वो, मैं वीडियो के कैप्शन एरिया में लिख दूंगा उसका नाम। एंड आप स्काल्प की मसाज करवा सकते हो, जिससे कि हमारा जो बॉडी का जो हेयर में वो ब्लड फ्लो है वो तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉसिल्स एक्टिव रहा करेंगे। तो चंपी का बेसिक मीनिंग यही होता है कि आपके हेयर फॉसिल्स को एक्टिव रखना। अगर एक्टिव नहीं रखोगे तो वो DHT के उसमें अंडर आके वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देंगे, तो वो दिक्कत करेगा। तो जिनके बाल पहले से ही थोड़े से हल्के हैं, सिल्की है या फिर थिनर है, तो वो ये सब चीज़ ट्राई करें, क्योंकि भाई अल्टीमेट हमारा जो धन या फिर सुंदरता का एक कारण बनता है वो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये सब था हमारा DHT के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और कुछ नॉलेज आपको इससे सीखने के लिए मिली हो, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। एंड जैसे कि मैंने प्रोमिस करा था कि मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा DHT के ऊपर, मैं लाया। एंड आप लोग प्यार करो, अगर दिल से अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना भाई। और किसी भी ऐसे बंदे के बाल जो आपकी रिलेशन में सिल्की हो या फिर जो
क्रिएटिन वगैरह लेने से डरता हो या फिर हेयर फॉल रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको इसको ये वीडियो भेज सकते हो। ये उसकी एक पॉइंट तो काउंटर कर ही देगा कि कैसे DHT उसकी लाइफ में क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भेज दो वो ये वीडियो, टेंशन नोट। एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को फिट फ्यूचर फोर्ज फॉर मोर फिटनेस रिलेटेड कंटेंट। एंड दिस इज वाज बाय बाय।